गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका हार्दिक स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनुराग सक्सेना है एंड आई वर्क एट द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग एट इन्वेस्टर क्लिनिक गुड़गांव। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मोर देन 100 लोगों ने, मेरे दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया इस वेबिनार की प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय से हमारे लिए एक समय निकाला और एक अपॉर्चुनिटी जो हम आपके समक्ष लेके आने वाले हैं इस अगले 40 से 50 मिनट की प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ें, इस प्रेजेंटेशन के दरमियान में अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है और आप चाहते हैं कि मैं उनको एड्रेस करूं, तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने सवालों को अपने सामने, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे एक Q&A सेक्शन बॉक्स है, उसमें आप क्लिक करके अपने क्वेश्चन को टाइप करके सबमिट कर दीजिएगा, ताकि प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सारे सवालों के जवाब लाइव ले सकूं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी धरती पे जो है वो है धरती खुद। जी हाँ, सही सुना आपने, द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ इज टू बाय अर्थ। प्लॉट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है पूरे वर्ल्ड में जिसमें हमने कभी भी नहीं सुना कि मेरा पैसा नेगेटिव हो गया। तो प्लॉट की ऐसी इन्वेस्टमेंट हम आपके लिए इंडिया में गुजरात की लेके आए हैं, जो आने वाले कुछ सालों में आपको इतना जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। इस प्रेजेंटेशन में आप भी एंजॉय करने वाले हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके समक्ष शेयर करने वाला हूं, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं आपके समक्ष हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के बी बैकग्राउंड से। दोस्तों हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने 6 एम्प्लॉयज के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से, नोएडा सेक्टर 18 से। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम लोग अपने साथ नए नए डेवलपर को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते चले गए, अपने ऑफिस एक्सपेंड करते चले गए, अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए। 2006 दिसंबर, आज हम 2024 में कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, हम लोग तकरीबन 17 साढ़े 17 साल में 2.5 लाख इंडियंस को इंडिया में रियल स्टेट में इन्वेस्ट करा के नंबर 1 कंपनी के रूप में, एज ए कंसल्टिंग कंपनी के रूप में आज हम बढ़ चुके हैं। अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो एक ऑफिस 2006 में जब खुला था, आज इसकी वैल्यू हो चुकी है करीबन 30 ऑफिस से हम ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं। अगर हम अपने ऑफिस एरिया की बात करें तो लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से पूरे इंडिया में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम डेवलपर टाइप की बात करें तो यू नेम एनी डेवलपर विच कम्स टू योर माइंड, वी आर वर्किंग विद ऑल दीज डेवलपर्स लाइक टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, शोभा, शाहपुरजी पालन जी, अदानी, बिरला, ओब्रॉय रियल्टी, हीरनंदानी जैसे डेवलपर्स के साथ हम जुड़ के पूरे इंडिया में इनकी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोर देन 250 डेवलपर के साथ आज हमारी एफिलिएशन है, जिनके हम तकरीबन 800 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में अपनी ब्रांचेस के थ्रू सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यूएशन तकरीबन 2000 करोड़ की गई थी और 225 करोड़ की हमने टॉप लाइन टर्नओवर अचीव की थी। एंड बड़े गर्व के साथ ये फिगर मैं शेयर कर रहा हूं आप लोग दोस्तों से, कि पिछले 5 साल से लगातार इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में एज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। जी हाँ, सही सुना आपने। तो दोस्तों ये हमारी कंपनी के कुछ की अचीवमेंट जो हमने पिछले 17.5 साल की जर्नी में अचीव की है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ रीजंस बताना चाहूंगा जो हमारे को सोचने पे मजबूर कर देंगे कि हमें प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। रवि सिंह जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपने हाथ रेस करा है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल को प्लीज Q&A बॉक्स में टाइप कर दें ताकि मैं आपके सवाल को एंड में एड्रेस कर सकूं। थैंक यू। वापस आते हैं दोस्तों, हमें प्लॉट में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं अगली 2 स्लाइड के जरिए।
सबसे पहले शुरू करते हैं, लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि लैंड से सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में कोई और इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई लैंड की कम होती जा रही है, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती जा रही है। ये हमने सबने सुना है कि जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, रेट बढ़ते हैं। लैंड की ट्रांजेक्शन में आज अगर आप प्लॉट बाय करते हैं गेटेड कम्युनिटी में, तो लैंड की मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू एनी बिल्ट अप प्रॉपर्टी रिलेटिवली कम होती है। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने जिंदगी में आज तक कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करा। लैंड की एक्विजिशन रिलेटिवली एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी रिलेटिवली लो होती है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया के आसपास ग्रो करती जा रही है, जैसे जैसे उस एरिया में ऑक्यूपेंसी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्लॉट के रेट भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो हायर रिटर्न्स विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज बाउंड टू हैपन। एक और इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी शुड कंसिडर लैंड टू इन्वेस्ट, बिकॉज लैंड की ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट की रेगुलेशन भी रिलेटिवली कम होती हैं। कुछ और पॉइंट दोस्तों मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लैंड की ट्रांजेक्शन से आपके सामने आता है एक फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। लैंड की ट्रांजेक्शन में आपको सबसे ज्यादा मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल के रूप में आज आपने एक गेटेड सोसाइटी में प्लॉट बाय करा, पोजेशन आ गया, 5-6 साल आपने प्लॉट की इन्वेस्टमेंट को होल्ड करा, 40 से 50%, 60% उस प्लॉटेड डेवलपमेंट में ऑक्यूपेंसी आ गई, अब सप्लाई कम होनी शुरू हो गई है, रेट बढ़ने शुरू हो गए, तो आपके पास पहली फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि जब 4-5 साल बाद पैसे की जरूरत हो, अपने प्लॉट को बेच के आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, आफ्टर सम टाइम जब पैसा आए, अपने प्लॉट पे 1 फ्लोर बना दिया, 2 फ्लोर बना दिए, 3 फ्लोर बना दिए, एंड प्लॉट के ऊपर जो आपने फ्लोर बनाए उसको आप रेंट आउट करके अपने गोल्डन ईयर्स के लिए एक पैरेलल इनकम क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको थोड़े पैसे की जरूरत हुई, तो 1 फ्लोर आपने बेच दिया, बाकी 2 फ्लोर का रेंटल आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो प्लॉट के साथ आपके सामने आती हैं बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी। प्लॉट भी आप बेच सकते हैं, फ्लोर बना के बेच सकते हैं, फ्लोर को रेंट आउट कर सकते हैं। लास्टली, नो स्पेस टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, बिकॉज प्लॉट एक ऐसा एसेट है जिसमें आपने जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं की, प्लॉट तो प्लॉट है, तो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में होता ही नहीं है। लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ फास्ट मूविंग एसेट। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आज आपके पास एक प्लॉट है जिसको आप बेचने के लिए सेल पे लगाते हैं, साथ में आप लगाते हैं एक अपना बिल्टअप अपार्टमेंट, बिल्टअप फ्लोर, बिल्टअप विला एंड बिल्टअप ऑफिस या रिटेल शॉप। आपने सारे के सारे रियल एस्टेट के एसेट आपने लिस्ट कर दिए अपने रियल एस्टेट के पोर्टल में। सबसे जल्दी जो चीज बिकेगी वो है प्लॉट। प्लॉट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द फास्ट मूविंग एसेट। लैंड की ओनरशिप हमारे को देती है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्ट अप स्ट्रक्चर में हैव एन एक्सपायरी डेट, बट लैंड डज नॉट हैव एनी एक्सपायरी डेट। जमीन तो जमीन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बाइंग एंड सेलिंग लैंड एज कंपेयर टू एनी अदर बिल्ट अप प्रॉपर्टी इज मच मोर इजियर। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मैंने आपके समक्ष रखे, व्हाई वी शुड कंसिडर टू इन्वेस्ट इन प्लॉट। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रियल एस्टेट को अगर हम कंपेयर करें गोल्ड से, तो आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाई आई शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, व्हाई नॉट आई इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैं कंपैरिजन रखने वाला हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं अर्निंग पोटेंशियल से। आफ्टर यू बाय अ प्रॉपर्टी यू कैन अर्न मंथली रेंटल। हम सब जानते हैं, आज आपने प्लॉट बाय करा, उस पर फ्लोर बनाए, तो आप रेंट कमांड कर सकते हैं मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके। बट उतने ही पैसे का अगर आपने गोल्ड परचेज करा, तो गोल्ड पे कोई भी रेंटल नहीं मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए या प्लॉट की ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको लोन मिल जाता है, लेकिन गोल्ड के परचेज करने के लिए कोई बैंक लोन नहीं देगा। प्लॉट के रेट में फ्लक्चुएशन उतनी ज्यादा नहीं आती है जितनी कि गोल्ड के अंदर आती है, बिकॉज गोल्ड के रेट डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट की फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए। मार्केट वॉलेटिलिटी और रिस्क की बात करें, गोल्ड एक ऐसा वॉलेटाइल एसेट है जिसका हमें चोरी होने का डर रहता है, इसलिए हम लॉकर्स में रखते हैं, अपने घर के अंदर सेफ ताले लगा के रखते हैं। बट प्लॉट एक ऐसा एसेट है, गेटेड कम्युनिटी है, डेवलपर मेंटेन कर रहा है आपके एसेट को, आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड। तो वॉलेटिलिटी और रिस्क की बात करें, तो इट इज नेग्लिजिबल, रादर आई वुड से इट इज जीरो व्हेन यू बाय अ प्लॉट।
अगर हम आरओआई की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 90% ऑफ मिलियनरीज क्रिएटेड देयर वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। जी हाँ, सही सुना आपने। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन गो अप टू 100% ऑन ईयर बेसिस डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन यू हैव इन्वेस्टेड। इन केस ऑफ गोल्ड 8 से 12% की एवरेज ईयरली आरओआई मिलती है। तो ये सारे पॉइंट हमारे सामने एक चीज प्रूव करते हैं, रियल एस्टेट को अगर हम कंपेयर करें गोल्ड से तो रियल एस्टेट टेक्स एन एडवांटेज। एक और कंपैरिजन देना चाहूंगा दोस्तों आपको, रियल एस्टेट का एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, व्हाई नॉट आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करता हूँ। योगेंद्र सिंह जी प्लीज हाथ रेज ना करें, Q&A बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर दें, मैं आपके क्वेश्चन को एंड में एड्रेस करूंगा। थैंक यू। प्लॉट और म्यूचुअल फंड का अगर कंपैरिजन देखें तो लेस प्राइस वॉलेटिलिटी। रियल एस्टेट, जी हाँ सही सुना आपने, इतना जबरदस्त फ्लक्चुएट नहीं करता है जितना स्टॉक्स की प्राइसिंग डेली अप डाउन होती है। तो आपके माइंड में होती है पीस ऑफ माइंड। रियल एस्टेट ऑल्सो गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी अगेंस्ट एनी इन्फ्लेशन, क्योंकि रियल एस्टेट एक एक्सीलेंट हैजिंग टूल मिलता है आपको अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, हाउसिंग वैल्यू भी इंक्रीज होती है, रेंट भी ज्यादा बढ़ते हैं। रियल एस्टेट इज लोकल, प्रॉपर्टी प्राइस जो है यूएस के अंदर कुछ हुआ, यूरोप में कुछ हुआ, उससे इंडिया के प्लॉट के प्राइस के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट अगर हम बात करें वर्ल्ड के अंदर कोई भी मेजर चेंज होते हैं, कहीं पे वॉर हो गई, तो उसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर में, शेयर बाजार के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। पावर ऑफ लिवरेजिंग की बात करें तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंक आपकी प्रॉपर्टी का 4 गुना मतलब अप टू 4 टाइम्स तक का आपको कैपिटल के ऊपर लोन मिल सकते हैं। यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 60-70 लाख 80 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाता है। सो यू हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन द इन्वेस्टमेंट। जबकि अगर हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड, तो जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो यू आर वन अमंग द thousands of shareholder एंड यू ओन अ फ्रैक्शन ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपने बाय करी तो यू हैव 100% ओनरशिप। एंड लास्टली, व्हेन यू बाय अ रियल एस्टेट, व्हेन यू बाय अ प्लॉट, एक हमारे पास आता है वाव फैक्टर दैट आई ओन दिस प्रॉपर्टी, आई ओन दैट प्रॉपर्टी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों आपके सामने मैं अगली दिखाने वाला हूं। ये कंपैरिजन है हमारा 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके टिल डेट एंड वे अहेड। ये ग्राफ है आपका अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का इंडिया का 1950 में अगर आप देखें और 2020 में देखें, आप देख रहे होंगे इंडिया की ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की ऑर्गेनिक हुई है। आज तकरीबन 140 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की हो चुकी है। इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस के बाद जब देख डेवलपमेंट की तरफ रुख लिया, इंडिया इज नोन एज अ डेवलपिंग कंट्री, धीरे धीरे लोगों ने अपनी बेटर एमिनिटीज के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए गांव से शहरों में माइग्रेट किया फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर अर्निंग। तो अगर आप देखेंगे वाइल ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, ग्राफ फ्रॉम अर्बन इज गोइंग अप इन टर्म्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यानी कि लोग रूरल मार्केट से अब अर्बन मार्केट की तरफ कूच कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जिसकी भी है, आप देखें गुड़गांव का लाइव एग्जांपल देता हूँ, मोर देन 90% लोग जो गुड़गांव में काम करते हैं, दे वर नेवर बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम गुड़गांव। तो इट इज अ लाइव एग्जांपल। बड़े शहरों में लोग माइग्रेट कर रहे हैं फॉर बेटर लाइफस्टाइल, और ये ग्राफ ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ बढ़ता जाएगा। एंड डिफरेंशियल अगर हम बात करें 2020 में तकरीबन 20% इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन शहरों में रहती थी, वही 2050 तक ऑलमोस्ट 50% पे ये ग्राफ पहुंच जाएगा। वाइल ऑर्गेनिक ग्रोथ तो होगी ही होगी। अनदर रीजन व्हाई वी शुड कंसिडर इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट इन एनी लोकेशन जो कि अपकमिंग है, जहां पे गवर्नमेंट के बहुत मेजर प्लान्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट। एक शहर की ग्रोथ कैसे होती है? सबसे पहले लोग शहरों में प्लॉट बाय करते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्टअप कोठियां बनाते हैं, बिल्टअप घर बनाते हैं। फिर एक दौर आया लोगों ने प्लॉट के ऊपर फ्लोर बनाने शुरू करे। फिर एक दौर आया लोगों ने अपने प्लॉट के ऊपर मिड राइज हाई राइज अपार्टमेंट बनाने शुरू करे। दैट्स हाउ द सिटी ग्रोज। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल रिव्यू दिखाने वाला हूं दोस्तों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये दिल्ली के कुछ मेजर की मार्केट्स का मैं आपके सामने कंपैरिजन दिखा रहा हूं। टीडीए ने कब यहाँ पे प्लॉट लॉन्च किए थे, 2019 में क्या रेट था और आज क्या रेट है। साकेत से शुरू करते हैं। साउथ दिल्ली में साकेत एक लोकेशन है।
डीडीए ने 1975 में यहाँ पे 150 रुपए गज में प्लॉट लॉन्च किए थे। बिफोर लॉकडाउन 2.5 लाख रुपए से 5 लाख का रीसेल रेट पहुंच चुका था मार्केट में। आज की तारीख में लगभग 7 लाख रुपए गज का रीसेल रेट पहुंच चुका है साकेत के प्लॉट का, बिकॉज आज की तारीख में साकेत की ऑक्यूपेंसी इज नाउ टचिंग 97-98%। एक और एग्जांपल रोहिणी से शुरू करते हैं। 1985 में रोहिणी में 6,000 रुपए में डीडीए की अलॉटमेंट हुई थी, जो बिफोर लॉकडाउन 4 लाख तक टच कर गया था रीसेल मार्केट का रेट। आज 5 लाख से 6 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। ईस्ट दिल्ली में एक लोकेशन है दिल्ली में, विवेक विहार। 1970 में 500 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी, जो 2019 बिफोर लॉकडाउन 4.5 से 5 लाख का रेट पहुंच चुका था। आज 5.5 से 6 लाख रुपए गज का रीसेल रेट हो चुका है विवेक विहार में। सेम एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं मैं महारानी बाग से। 700 रुपए की अलॉटमेंट 1960 की आज 6 लाख टच कर चुकी है। वसंत विहार अनदर लाइव एग्जांपल। लोग डरते थे वसंत विहार आने में, क्योंकि सड़कें वगैरह टूटी थी, सड़कें थी नहीं, लोगों को डर लगता था इतनी दूर साउथ दिल्ली में आने में। 200 रुपए की 1965 की अलॉटमेंट आज 10 लाख का रेट टच कर चुकी है वसंत विहार के प्लॉट का। वसंत कुंज भी बहुत ही अमेजिंग मार्केट है। 10,000 रुपए गज की अलॉटमेंट 1985 में डीडीए ने की थी। आज 8.5 लाख से 9 लाख रुपए, 10 लाख का रेट वसंत कुंज के रेजिडेंशियल प्लॉट का भी टच कर चुका है। वहीं ग्रीन पार्क की बात करें 1965, 300 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 5 लाख से 6 लाख रुपए का रेट हो चुका है। अब लॉन्च के टाइम में आज की स्थिति में रेट क्यों बढ़े? आप एक चीज और देखेंगे कि जब प्लॉट यहाँ पे इन एरियाज में लॉन्च हुए थे, ना यहाँ पे सड़कें थी, ना यहाँ पे प्लॉट्स की बाउंड्री थी, ना यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिर्फ फार्मिंग लैंड हुआ करता था। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कोई सेफ्टी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना यहाँ स्कूल से, ना कॉलेजेस से, ना मार्केट थे, ना शॉपिंग मॉल वगैरह, कुछ नहीं था। बट लोगों ने एक एज अपॉर्चुनिटी देखा, मास्टर प्लान देखा गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का विजन देखा। कहाँ पे सड़कें आनी है, कितने मीटर की सड़कें आनी है, कहाँ पे पार्क आने हैं, कहाँ पे कॉलेजेस आने हैं, कहाँ इंस्टीट्यूशन लैंड आएगा, कहाँ इंडस्ट्रियल लैंड आएगा, कहाँ कमर्शियल लैंड आएगा। एंड लोगों ने प्लॉट में इन्वेस्ट किया। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आज आप देखें वो करोड़पति बन चुके हैं। ये एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपको दिया दिल्ली का। अब मैं देता हूं आपको एग्जाम्पल गुड़गांव। गुड़गांव ने बसना शुरू करा 1980 से। डीएलएफ फेज वन, डीएलएफ को हम सब जानते हैं, बहुत ही मेजर रोल प्ले करा है गुड़गांव की डेवलपमेंट में। 1986 में 400 रुपए से 1,000 रुपए गज की, डिपेंडिंग ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ द प्लॉट, उन्होंने प्लॉट लॉन्च किए थे। तब दिल्ली से बस में डीएलएफ अपने कस्टमर्स को लेके आया करता था। उस समय दिल्ली से गुड़गांव के लिए सिंगल लेन रोड हुआ करती थी, जिसको हम आज भी जानते हैं एमजी रोड। जहां आज गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है, बस वहां रुक जाया करती थी, क्योंकि उसके आगे सारे गुड़गांव में खेत हुआ करते थे, सड़कें नहीं थी। डीएलएफ टेबल रखता था बस के आगे, नक्शा दिखाता था और इशारा में बोलता था कि इस एरिया में मैं प्लॉट लेके आऊंगा, इन प्लॉट के आगे 12 मीटर की रोड होगी, 18 मीटर की रोड होगी, या 24 मीटर की रोड होगी, रेस्पेक्टिवली ये रेट होगा प्लॉट का। अब आप देखें हिस्ट्री, हो चुकी है चीजें। 1986 में जो 400 रुपए गज की अलॉटमेंट थी, आज 2024 में 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए गज का रीसेल रेट पहुंच चुका है डीएलएफ फेज वन में। डीएलएफ फेज टू 1,000 रुपए की अलॉटमेंट आज 3 लाख का रेट टच कर चुकी है। डीएलएफ फेज थ्री की बात करें, 1,200 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 2.5 लाख का रेट टच कर चुकी है। डीएलएफ फेज फोर 1992 में 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 3 लाख का रेट एक्सीड कर चुकी है। वहीं अगर हम बात करें अंसल की टाउनशिप आई थी सुचान लोक वन, 1985 में 900 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 2.5 लाख का रेट टच कर चुकी है। सुचान लोक टू में 1993 में 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 2 लाख, 2.25 लाख का रेट टच कर चुकी है रीसेल मार्केट में। यूनिटेक की टाउनशिप आई थी गुड़गांव में, साउथ सिटी वन, 1990 में 1,000 रुपए गज के प्लॉट की अलॉटमेंट आज 2.5 लाख, 3.25 लाख के रेट पे ट्रेड होते हैं। वहीं हुडा के सेक्टर्स का भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। सेक्टर 45 1998 में 4,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 2 लाख का रेट टच कर चुकी है। वहीं सेक्टर 46 की अगर हम बात करें, 2001 में हुडा ने 10,000 रुपए गज में यहाँ प्लॉट लॉन्च किए थे, आज 2 लाख का रेट टच कर चुके हैं। सेक्टर 56 में 5500 की अलॉटमेंट 2003 में आज 2 लाख का रेट टच कर चुकी है। सेक्टर 57 में 2006 में आखिरी फेज था हुडा के जो प्लॉट का, 2006 में 7,500 रुपए गज में जो डीडी हुडा ने प्लॉट लॉन्च किए थे, आज तकरीबन 2 लाख के रेट पे रीसेल होते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ नोएडा, नोएडा सेक्टर
15 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट की अगर हम बात करें 1989 में 8,08,000 रुपए गज की अलॉटमेंट, आज 4.5 लाख रुपए से 5 लाख का रेट हो चुका है। सेक्टर 45 5,000 रुपए गज की नोएडा अथॉरिटी की अलॉटमेंट आज 3 लाख 3.5 लाख के रेट पे ट्रेड होते हैं। जेपी ने विश टाउन में 2007 में 32,000 रुपए गज में प्लॉट लॉन्च किए थे, आज 2.25 लाख रुपए से 2 लाख रुपए का रीसेल रेट हो चुका है। यूनिटेक ने 2007 में 50,000 रुपए गज में प्लॉट लॉन्च किए थे मेन नोएडा एक्सप्रेसवे पे, आज 3 लाख का रेट हो चुका है। सेक्टर 108 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 2008 में 25,000 रुपए गज में लॉन्च हुए थे, आज 2.5 लाख से 3 लाख का रेट हो चुका है। सेक्टर 93 बी में जो नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 2008 में 20,000 रुपए गज में लॉट हुए थे, आज 2.5 लाख 3 लाख का रेट हो चुका है। इमेजिन करें जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे तब इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज जीरो, आज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, प्लॉट के रेट देखे, ऑक्यूपेंसी बढ़ चुकी है, प्लॉट के रेट देखे कहां से कहां पहुंच चुके हैं। अब बात करेंगे क्या हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे की बस मिस कर चुके हैं? तो आइए देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे का क्या सिनेरियो है। 2012 में एनआरआई एसडीएस सिटी लॉन्च हुई थी 16,500 रुपए गज के रेट पे प्लॉट, जो आज 70,000 रुपए गज पे रीसेल होते हैं। 12 साल के पीरियड में देखे 300% की आरओआई आ चुकी है। जेपी स्पोर्ट सिटी यमुना एक्सप्रेसवे पे 20,000 रुपए गज के आसपास में जो प्लॉट लॉन्च हुए थे, आज 55,000 रुपए में रीसेल होते हैं। ओरिस ग्रीन बे 17,000 की अलॉटमेंट, आज ऑक्यूपेंसी 10% हुई है मात्र, रेट देखें आज 85,000 पहुंच चुके हैं। इमेजिन जब ऑक्यूपेंसी 50-60% होगी, ये रेट भी 2 लाख से 2.5 लाख पहुंचने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। सुपरटेक की अप कंट्री और गोल्फ कंट्री में 2012 में सुपरटेक ने 14,000 रुपए गज में प्लॉट लॉन्च किए थे, आज रीसेल मार्केट में 60,000 रुपए में रीसेल होते हैं। आज की तारीख में इनके प्लॉट जो डिलीवर हो चुके हैं, ऑक्यूपेंसी हार्डली 7 to 10%। बट ये फिगर यहाँ रुकने वाली नहीं है, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी इस एरिया की, वैसे वैसे ये रेट और बढ़ने वाले हैं। सेक्टर 18, 20, 22 का एग्जाम्पल देता हूँ, जो यमुना अथॉरिटी के जो प्लॉट थे 7,000 रुपए की अलॉटमेंट, आज 70,000 रुपए रेट पहुंच चुका है। गौर यमुना सिटी आज करीबन 25% की ऑक्यूपेंसी पे पहुंच चुका है। 2012 में 16,000 रुपए गज की अलॉटमेंट, आज 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक का रेट पहुंच चुका है। और कुछ मैनमेड लेक फेसिंग जो प्लॉट हैं वो 1.5 लाख रुपए में भी सेल होते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग सही जगह पे हैं। दिल्ली की बस अगर आप मिस कर चुके हैं, गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, नोएडा की अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, यमुना एक्सवे की मिस कर चुके हैं, तो चिंता करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, हम है ना। अब हम आपके सामने लेके आए हैं दुलेरा, एक ऐसी लीडिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको सोचने पे मजबूर करने वाली है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिस नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि हम दुलेरा की डिटेल में डिस्कशन शुरू करें, मैं यहाँ पे दुलेरा सिटी में जो गवर्नमेंट का विजन है उसका एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के बाद मैं दोबारा इस प्रेजेंटेशन में दोबारा एंटर कर जाऊंगा।
वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी इस वीडियो में आपने देखा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, कि गवर्नमेंट के जो नए इनिशिएटिव्स हैं, दुलेरा को ध्यान में रखते हुए, गुजरात को ध्यान में रखते हुए, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो कराने को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं अब आपके सामने दुलेरा एज ए सिटी के रूप में लेके आने वाला हूं, जो कि इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में निकल के आने वाली है, वेयर अपॉर्चुनिटी मीट सस्टेनेबिलिटी। ये इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, एक ग्रीन फील्ड और एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में क्या अंतर है। आई एम श्योर आप लोगों ने सबने सुना होगा कि इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज हैं। इनमें अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो फरीदाबाद इज वन ऑफ देम। सिमिलरली वेस्ट की बात करें, नागपुर इस समय नंबर 1 पे आती है इन वन ऑफ द टॉप 100 स्मार्ट सिटीज की बात करें। तो स्मार्ट सिटी एक वो शहर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, और गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर रही है। रोड को चौड़ा किया जा रहा है, बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन हो रहा है, सीवर लाइन बेटर पड़ रही है, ड्रेनेज सिस्टम बेटर हो रहा है। तो एक अपलिफ्टमेंट हो रही है एग्जिस्टिंग शहर को बेटर एनवायरनमेंट के रूप में, बेटर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ग्रो किया जा रहा है। तो ये हो गया स्मार्ट सिटी कंसेप्ट। इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में फर्क क्या है, ये इंडिया का पहला शहर है जो ग्राउंड जीरो से बनना शुरू हुआ है। ये इंडिया की पहली डिग फ्री सिटी के रूप में आने वाला है आफ्टर शंघाई। शंघाई के बाद इंडिया की पहली डिग फ्री सिटी है जिसमें एक बार शहर बस गया, जिंदगी में दोबारा कभी खुदाई नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस प्रेजेंटेशन में आपको आगे देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये दुलेरा का मास्टर प्लान है। टोटल एरिया जो दुलेरा का है गुजरात में, ये है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। मैप में अगर आप देखेंगे, ये अहमदाबाद से दुलेरा का जो हाईवे है, जो बिल्कुल इस दुलेरा को बीच में चीरता हुआ जा रहा है, ये इसकी स्पाइन रोड है। फ्यूचर में मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन भी इसी रूट पे चले। अब ये जो बाउंड्री में आपको ग्राफ में दिखा रहा हूं, ये है इनसाइड जोन और ये है दुलेरा का आउटसाइड जोन। फर्क क्या है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये टोटल एरिया है, इसमें 3 जोन डिवाइडेड है। एक हो गया जो स्काई ब्लू वाला है, ये है नो कंस्ट्रक्शन जोन, क्योंकि इसके इधर आपका समुद्र है। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये है लगभग 570 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बोलते हैं। यहीं पे गवर्नमेंट की मेजर इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहीं पे सारे इंडिया के बड़े इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड की बड़ी इंडस्ट्रीज अपने आप को स्टैब्लिश करेंगी। तो ये हो गया इनसाइड जोन। और ये जो बीच कलर का एरिया देख रहे हैं, ये दुलेरा का है रेजिडेंशियल एरिया, जिसको हम आउटसाइड दुलेरा बोलते हैं। बट टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। पार्ट 1 हो गया आपका SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, पार्ट 2 हो गया रेजिडेंशियल जोन, और पार्ट 3 हो गया आपका नो कंस्ट्रक्शन जोन, जो कि समुद्र के नजदीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, अलग अलग कलर कर रखे हैं, लेजेंड्स हैं। तो जितना भी ग्रीन देख रहे हैं, ये सारा रिक्रिएशन है। जितना भी पर्पल कलर देख रहे हैं, ये सारा बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है। तो ये जो जोन देख रहे हैं, अलग अलग जोन बनाए गवर्नमेंट ने, इसके अंदर 6 टाउन प्लानिंग की गई है। टाउन प्लानिंग 1, टाउन प्लानिंग 2, टाउन प्लानिंग 3 से लेके टाउन प्लानिंग 6 तक। जितना भी पर्पल कलर देख रहे हैं, ये बड़े इंडस्ट्रीज के लिए ईयरमार्क जोनिंग की गई है, यानी कि यहाँ पे मिनिमम एक प्लांट 100 एकड़ से बड़े एरिया में आएगा। जितना भी ये ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, ये हाई एक्सेस कॉरिडोर है। यहाँ पे सारा कमर्शियल आएगा, मार्केट, मॉल्स, ये सब चीजें, हाई स्ट्रीट मार्केट यहाँ आएंगे। जितना भी ये ब्लू कलर देख रहे हैं, ये सिटी सेंटर्स है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, यहाँ पे कॉलेजेस आएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आएंगी। इंस्टीट्यूशन लैंड अलग है। जितना भी लेमन कलर देख रहे हैं, ये सारा यहाँ का रेजिडेंशियल हब निकल के आएगा। तो दिस इज ओवरऑल हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ दुलेरा। एंड ये आउटसाइड दुलेरा में, दुलेरा का ये रेजिडेंशियल हब है, जो इस पूरी टाउनशिप में लोग जो काम करने आएंगे, उनको रहने की जगह यहाँ पे कम पड़े ना पड़े, इसलिए इस एरिया में लोग यहाँ पे रहना शुरू करेंगे। इट इज लाइक, अगर यहाँ से दिल्ली NCR से कंपेयर करें, तो ये सोचते दिल्ली की बाउंड्री होगी और ये गुड़गांव हो गया। तो दैट इज हाउ दुलेरा इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस लोकेशन। अगर हम ओवरऑल लोकेशन की बात करें, गुजरात में नियरेस्ट कौन कौन से शहर हैं, तो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आती है दुलेरा स्मार्ट सिटी। भावनगर से 65 किलोमीटर, वडोदरा से 130 किलोमीटर, एंड राजकोट से 170 किलोमीटर। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है।
एबर्टिंग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से एबर्टिंग है थ्रू पीपली जंक्शन। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पे गवर्नमेंट इस समय बहुत जबरदस्त मेजर फोकस कर रही है। कनेक्टिविटी की बात करें, इस शहर में कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेंगे। सबसे पहला हाईवे की बात करें तो अहमदाबाद से दुलेरा का हाईवे ऑलरेडी अंडरवे है ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड 2026 तक ये 250 मीटर का मेगा हाईवे ऑपरेशनल होने वाला है। सिमिलरली एयरपोर्ट की बात करें तो दुलेरा में खुद का अपना इंटरनेशनल डोमेस्टिक पैसेंजर एंड कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 2026 दिसंबर में इसका जो 3000 मीटर का पहला रनवे है वो ऑपरेशनल होने वाला है। और हम सब जानते हैं जब भी किसी शहर में एयरपोर्ट आता है तो एयरपोर्ट आने का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 15 से 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एयरपोर्ट ही क्रिएट करता है। दुलेरा का खुद का अपना सी पोर्ट बनने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 2027 में दुलेरा का सी पोर्ट भी फुली फंक्शनल होने वाला है। मेट्रो सर्विसेज को ऑलरेडी मोबिलाइज किया जा चुका है। गवर्नमेंट 7,000 करोड़ का फंड ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है टू कनेक्ट वाया मेट्रो फ्रॉम अहमदाबाद टू दुलेरा। तो बाय रोड कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा स्ट्रांग होने वाली है, बाय सी कनेक्टिविटी जबरदस्त होने वाली है, बाय एयर कनेक्टिविटी जबरदस्त होने वाली है, एंड मेट्रो एंड बुलेट ट्रेन यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव कर दी गई है। तो देर आर ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कस्टमर को मिलते हैं यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो रेरा का जो मास्टर प्लान है उसमें गवर्नमेंट ने जब इसकी प्लानिंग की तो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को पिक किया गया। एग्जांपल के रूप में दुलेरा में जो सॉलिड वेस्ट की टेक्नोलॉजी है वो ब्रिसेल्स सेंगो से पिक की गई है। वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजी है सिंगापुर कैलिफोर्निया और हांगकांग से पिक की गई है। स्टॉर्म वाटर की टेक्नोलॉजी जो है ब्रिसेल सेंगो से न्यूयॉर्क से पिक की गई है। अर्बन प्लानिंग लंदन शिकागो और मिल्टन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को पिक किया गया है। पावर एंड आईसीटी की बात करें तो सिंगापुर लंदन कनाडा डेनमार्क जो बेस्ट पावर आईसीटी की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी यहाँ पिक की गई है। सिमिलरली रोड डिजाइन की बात करें, लंदन न्यूयॉर्क सिंगापुर जैसा रोड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पिक की गई हैं। तो अगर हम समराइज करें तो सारी की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दुलेरा शहर देखने वाला है ये सब इंटरनेशनल बेंचमार्किंग करने के बाद ऑन टेबल डिजाइन की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। ये पहला शहर जैसे कि मैंने शुरू में बताया था इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट ग्रीन फील्ड है, यानी कि जिंदगी में कभी एक बार डेवलप होने के बाद कभी जिंदगी में खुदाई नहीं होगी। सड़क के नीचे आप देखेंगे टनल्स हैं। अब ये देखें ये सड़क का एक किस तरह से जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक्टिवेशन जोन तैयार किया है उसमें सड़क कैसे बनी है। ये सड़क के बीच में मीडियन है, स्पेस फॉर फ्यूचर मेट्रो कनेक्टिविटी, यानी कि एक बार ये सड़क बन गई है इसके ऊपर कभी खुदाई नहीं होगी, यहीं पे खुदाई होगी जो कि मेट्रो के लिए होगी। अब सड़क के लेफ्ट और राइट में देखेंगे नीचे स्ट्रॉन्ग वाटर की अलग ड्रेन पड़ चुकी है। सिमिलरली वेस्ट वाटर की अलग ड्रेन पड़ चुकी है। सिमिलरली वाटर पोर्टेबल वाटर रिसाइकिल वाटर की अलग ड्रेन पड़ चुकी है। आईसीटी एंड पावर के लिए अलग टनल बन चुकी है, गैस की अलग टनल बन चुकी है ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट। ठीक इसी प्रकार पूरे दुलेरा में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता रहेगा सड़कें बिछती चली जाएंगी। सड़क के नीचे इन कॉमन सर्विसेज के लिए ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ये वाली यूज की जा रही है, यानी कि एक बार सड़क बन गई दोबारा इन चीजों के लिए गैस की पाइपलाइन डालने के लिए, पावर की लाइन डालने के लिए, वेस्ट वाटर की लाइन डालने के लिए दोबारा जिंदगी में कभी खुदाई नहीं होगी। तो टू दैट माइन्यूट एक्सटेंट रोड प्लानिंग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ये दुलेरा की एक्चुअल इमेजेस हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑलरेडी लेजेंड लग गए हैं। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये दुबई में जैसी हमारी कनाल है ऐसे ही यहाँ पे 6 मैन मेड कनाल बनेंगी। जैसे पहली मैन मेड कनाल जो आप देख रही है एक्चुअल इमेजेस ऑलरेडी बन चुकी है, ऐसी 6 मैन मेड कनाल इन टाइम टू कम बनेंगी पूरे दुलेरा में जो पूरे दुलेरा शहर की पानी की जरूरत को पूरा करेगी इन टाइम टू कम। जगह जगह पे लेजेंड लग चुके हैं, सड़क की मार्किंग हो चुकी है, जोनिंग हो चुकी है। एशिया का सबसे बड़ा 5000 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर प्लांट टाटा पावर यहां बना रहा है जिसका फेज 1 400 मेगावाट का ऑलरेडी दुलेरा में ऑपरेशन हो चुका है। लास्ट टाइम मैंने वो दिन दुलेरा मैंने जब टाटा के प्लांट में गया तो जहां जहां मेरी नजर जा रही थी वहां पे मुझे जमीन पे सिर्फ सोलर पैनल ही दिख रहे थे। तो पूरे दुलेरा की जो बिजली की रिक्वायरमेंट है 5000 मेगावाट के से कम है।
बट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आज ही इनिशिएटिव लिया। टाटा यहाँ पे 75,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मोबिलाइज कर चुका है टू मेक एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट, जो पूरे दुलेरा की बिजली की सप्लाई पूरी करेगा वाया सोलर एनर्जी। गवर्नमेंट का इंटेंट एंड रोल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की एक ऑलरेडी सिंगल विंडो बिल्डिंग बन चुकी है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ दुलेरा। ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है फॉर द सिस्टम एंड फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड गवर्नेंस। आज एग्जांपल देता हूँ, आज अगर आपने लेट से गुड़गांव में एक इंडस्ट्री लगानी है तो आपको एनवायरनमेंट से अलग अप्रूवल लेना है, लैंड का अलग अप्रूवल लेना है, सॉइल टेस्टिंग का अलग अप्रूवल लेना है, एनजीटी का अलग अप्रूवल लेना है, फिर आप नक्शे पास कराते हैं अलग विंडो से, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कराने के बाद अप्रूवल लेते हैं। तो ये सारी के सारी चीजें जो हैं ये आपको करनी पड़ती हैं अपना गवर्नमेंट के अलग अलग विंडो से अप्रूवल लेके। बट यहाँ पे आपकी सिंगल विंडो है, यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलता है आपको, सिंगल विंडो में होने से सारे अप्रूवल आपको एक ही जगह से मिलेंगे जो है एबीसीडी बिल्डिंग। तो ये आपका एडवांटेज है दोस्तों। इस एडवांटेज में आपको सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है। इस पीस ऑफ माइंड में क्या है कि एक ही विंडो मिलेगी आपको जहां पे आपको सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात स्टेट का है, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है। 2009 में इसको कंसेप्टलाइज किया गया था। ये फर्स्ट सिटी है, ओनली सिटी इन इंडिया विद एसआईआर एक्ट आफ्टर शंघाई। शंघाई वर्ल्ड का पहला शहर है जहां पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट ऑलरेडी एनेक्ट हो चुका है। इंडिया का ये पहला शहर है। गवर्नमेंट कोई भी रहे, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का एक्ट एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। टाटा यहाँ पे 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्लान कर चुका है टू मेक सेमीकंडक्टर प्लांट, जो कि पूरे वर्ल्ड के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सेमीकंडक्टर चिप यहाँ से मैन्युफैक्चर करेगा। 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मोबिलाइज कर चुका है टाटा। आगे बढ़ते हैं। ये रिन्यू पावर का जो प्लांट है 100 एकड़ में ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, जिसकी कैपेसिटी है टू मेक सोलर पैनल वर्थ 2 गीगावाट। प्लांट वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पहला फेज इसका, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 1500 हेक्टेयर में ये बनने वाला है, जिसमें पैसेंजर टर्मिनल अलग होगा, कार्गो टर्मिनल अलग होगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में निकल के आने वाला है। वन वन अमंग द टॉप 3 बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम यहाँ पे एयरबस का मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है, जो इसकी जगह पे आपका ऑलरेडी काम शुरू होने वाला है। एयरबस बोइंग की बात करें तो बोइंग का मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस का हब पूरा यहाँ पे धुलेरा में बनने वाला है। एविएशन जोन यहाँ पे अलग बनने वाला है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके एविएशन एकेडमी से लेके फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेके हर चीज यहाँ पे सेंट्रलाइज होने वाली है वाया टाटा एडवांस सिस्टम से लेते हुए एयरबस, एयरबस के हेलीकॉप्टर, रफेल जैसी चीजें यहाँ पे बनेंगी। रफेल जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ बनने वाले हैं। डीआरएल यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड ले चुका है एयरपोर्ट के एडजेसेंट, बहुत जबरदस्त यहाँ पे काम शुरू होने वाला है इन टाइम टू कम।
जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी पैसा मोबिलाइज कर चुकी है, उनके लोगोज आप देख रहे हैं। टाटा एडवांस सिस्टम यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है, टाटा पावर की इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है यहाँ पे, एयरबस हेलीकॉप्टर, एयरबस, राफेल, रिन्यू पावर, अदानी, आदित्य बिरला ग्रुप, बोइंग, टाटा केमिकल, टोरेंट पावर, महिंद्रा लाइफस्पेस, डीआरएल, रिलायंस, नायरा, वीना एनर्जी, एसआर, एचसीसी, टाटा केमिकल्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मोबिलाइज कर चुके हैं या अप्रूव कर चुके हैं, इन टाइम टू कम विल बी मोबिलाइजिंग। तो इससे क्या सिद्ध होने वाला है कि अचानक यहाँ पे आने वाली है जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंड इट इज अ नो ब्रेनर माय डियर फ्रेंड कि एक जगह जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे ज्यादा डिमांड आती है रेजिडेंशियल की। तो आज अगर आपने यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट, जो कि गेटेड प्लॉट हम आपके लिए लेके आए, अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, आने वाले टाइम में रिटर्न्स आर बाउंड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं क्विकली। अगले 4 से 5 साल में 2 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ क्रिएट होने वाली हैं, जो फिगर 10 से 15 साल में 20 लाख पहुंचने वाली है इन नेक्स्ट जस्ट 10-15 ईयर। तो इमेजिन करें, जब 20 लाख लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो कितने लोग चाहेंगे कि दुरेरा में घर हो। तो 20 लाख की अगर वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब 60 लाख से 80 लाख की रेजिडेंशियल पॉपुलेशन इस लोकेशन में रहना शुरू कर देगी आने वाले 10 से 20 साल में। तो इमेजिन, जो गुड़गांव का हाल हुआ, जो नोएडा का हाल हुआ, जो ग्रेटर नोएडा का हाल हुआ, वही हाल अब यहाँ पे दुलेरा में होने वाला है। अचानक रेट में तेजी आने वाली है। तो टुडे इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट मेकिंग योर डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दुलेरा, which is going to be one of the bestest investment in terms of ROI in your real estate investment portfolio। आगे बढ़ते हैं। Why invest in Duleera? हाई प्राइसेस इन लैंड प्राइसेस अगले 10 साल में जो स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से अगर हम चलें तो 8 से 10 गुना एप्रिसिएशन इन लैंड प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड इन दुलेरा। The way the government is moving, the way the companies are moving in, the way the manufacturing plants are going to start their operation in 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year। तो आप इमेजिन करें दुलेरा के अंदर में लैंड के प्राइसेस अगले 10 साल में एस्टिमेटेड 10 गुना होने का ट्रू पोटेंशियल देखा जा रहा है। इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दूंगा आपको दोस्तों, टाटा का केस स्टडी दिखा रहा हूं मैं आपको। सनद गुजरात में टाटा ने 2010 में जब अपना प्लांट अनाउंस किया टू मैन्युफैक्चर टाटा नैनो कार, तब यहाँ पे 100 गज का प्लॉट 70,000 से 80,000 रुपए में मिल जाता था, यानी कि 700 रुपए से लेके 800 रुपए गज का रेट हुआ करता था। 2020 10 साल बाद आज वो वही सेम 100 गज का प्लॉट 15 लाख से 16 लाख का रीसेल में रेट ट्रेड होता है। यानी कि 10 साल में सिर्फ एक टाटा प्लांट आने से क्या हुआ, उस एरिया में 20 गुना रेट बढ़ गए। तो इमेजिन दुलेरा, जिसका मैग्नीट्यूड 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, बिगर देन एनी मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया। इमेजिन करें, ये वो शहर है, बसने वाला है, जो सिंगापुर देश से भी 20% ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। So imagine the kind of potential on your investment is going to happen, is going to be mind blowing। आगे बढ़ते हैं। समरी कर लेते हैं, इसकी समराइज कर लेते हैं। इंडिया की पहली स्मार्ट ग्रीन फील्ड सिटी जिसमें 20 लाख जॉब आने वाले 10 से 15 साल में क्रिएट होने वाली है, विच मीन 50 लाख से 80 लाख रेजिडेंशियल पॉपुलेशन अगले 15 से 20 साल में यहाँ रहने आएगी। तो उससे एडवांटेज क्या होगा? ROI। कनेक्टिविटी की बात करें तो इट हैज इट्स ओन एयरपोर्ट, DMIC कॉरिडोर से अबेटिंग है, वेल कनेक्टेड टू भावनगर सी पोर्ट, वेल कनेक्टेड टू DFC एट भीमनाथ रेलवे स्टेशन। Land and fund are already allocated for metro connectivity, monorail on all 55 and 70 meter internal road already plan की जा चुकी हैं। The location is well connected by air, sea, rail and road। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्को हैज डिजाइन दुलेरा, द सेम कंपनी विच हैज डिजाइन दुबई एंड 70 अदर लीडिंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। उसी की टेक्नोलॉजी, वही कंपनी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। सिस्को एंड IBM हैव डेवलप्ड द इंफ्रा फॉर दुलेरा एज अ स्मार्ट सिटी। ये एक ऐसी शहर है जो कि सीधा प्लग एंड प्ले है इंफ्रा फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, अंडरग्राउंड डक्ट फॉर गैस पावर, स्ट्रॉन्ग वाटर, इंटरनेट एक्सेट्रा। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और यूनिक पॉइंट, गवर्नमेंट का इंटेंट एंड रोल क्या है? दुलेरा इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात स्टेट। ये इंडिया का पहला शहर है जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लागू होता है, जो लगता है आफ्टर शंघाई ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड सिटी है जहां पे ये एक्ट इनेक्ट हुआ है। ABC
बिल्डिंग सबसे बड़ा यूएसपी कि सिंगल विंडो क्लीन सिस्टम एंड फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंडिया के सारे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। टू स्टार्ट विद टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ आने वाला है। टाटा एडवांस सिस्टम विल मैन्युफैक्चर डिफेंस एयरक्राफ्ट। एयरबस एंड बोइंग विल हैव देयर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन हब। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिन्यू पावर। अगले 5 साल में 2 लाख जॉब अचानक क्रिएट होने वाली हैं। द फिगर विल गो टू 15-20 लाख इन नेक्स्ट 15 ईयर्स टाइम। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एप्रिसिएशन की बात करें, ये सिटी अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज में है। तो अगले 4 से 5 साल में ही आप 4 से 5 गुना एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द फिगर इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दुलेरा के प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाला हूं डेवलपर की, आरएससी ग्रुप, जो कि दुलेरा का एक रेनॉल्ड डेवलपर है। इट्स लाइक टाटा ऑफ दुलेरा। 2010 से लोकल दुलेरा में ये ऑलरेडी एक्टिव है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट ने मल्टीपल प्रोजेक्ट के पास में डिलीवर कर चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड इन दुलेरा। ये दुलेरा का जो मैंने बताया आपको TP1 और TP2, ये लोकेशन है प्राइड की, जिसमें हम 3 प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, प्राइड 1, प्राइड 2 एंड प्राइड 3। जस्ट अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, हार्डली 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे ABCD बिल्डिंग, 15 मिनट के डिस्टेंस पे फ्रॉम एयरपोर्ट, 5 से 7 मिनट के डिस्टेंस पे फ्रॉम अहमदाबाद दुलेरा मेगा एक्सप्रेस वे। एंड TP1 और TP से हार्डली 4 से 5 मिनट, और टाउन प्लानिंग 2 से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे, तो बिल्कुल बॉर्डर पे है। जैसे ये मैंने बताया था आपको नक्शे में, पुराने नक्शे जो मैंने पीछे स्लाइड में दिखाया था, इट इज लाइक दिल्ली, देन ये आपका गुड़गांव। तो ठीक उसी प्रकार बिल्कुल बाउंड्री पे है प्राइड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये एक्टिवेशन जोन से अभी 10 मिनट के ट्रेवल टाइम पे है। आगे बढ़ते हैं। TP2 की बाउंड्री से 700 मीटर के डिस्टेंस पे है ये लोकेशन प्राइड की। TP1 की बाउंड्री से 4 किलोमीटर, एबीसीडी बिल्डिंग से, एग्जिस्टिंग ABCD बिल्डिंग से 9 किलोमीटर, एक्सप्रेसवे जंक्शन से 10 किलोमीटर, एक्टिवेशन एरिया से 11 किलोमीटर, और एयरपोर्ट, अपकमिंग एयरपोर्ट से मात्र 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर दीज लोकेशन। वाई चूज RSC ग्रुप? लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 365 डेज हम साइट विजिट में असिस्ट करेंगे आपको। मॉर्निंग में आप पहुंचे बाय एयर, उसके बाद वहां लोकल एयरपोर्ट पे आपको हमारी टीम पिक करेगी। आपको वहां अहमदाबाद एयरपोर्ट से दुलेरा लेके जाएगी। दुलेरा में आप लंच करें, अपनी लोकेशन देखें, शाम को वापस आए अहमदाबाद, शाम शाम की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली वापस आ जाए। तो दैट्स हाउ यू कैन प्लान। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट, इमीडिएट सेल डीड हो जाएगी आपकी, इमीडिएट रेसिपी। बिकॉज ये जो प्लॉट हम आपके लिए लेके आए हैं, ये नॉन एग्रीकल्चर अप्रूव्ड है। फ्रॉम एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट से पहले अप्रूव हुए, उसके बाद इसका नक्शे पास कराए गए, इसका प्लान पास कराया गया। विच मीन्स कि आज ये प्लॉट, भले ही डेवलपर इन प्लॉट का पोजीशन आपको 12 महीने से 15 महीने में दे, बट विद इन 45 डेज का पेमेंट प्लान में अगर आप पेमेंट करते हैं, तो विद इन 60 to 90 डेज में आपके प्लॉट की इमीडिएट रजिस्ट्री हो जाएगी। तो ये वहां पे लॉ है। यहाँ पे जब आप प्लॉट बाय करते हैं तो आपको है पीस ऑफ माइंड, बिकॉज डेवलपर एक गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहा है, जिसमें अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर खुद डेवलप करेगा। आपको एडवांटेज मिलेगा इसके अंदर, पीस ऑफ माइंड, इमीडिएट रजिस्ट्री इज पॉसिबल। आपको मिलती है यहाँ पे प्लॉट की फ्रैक्शनल ओनरशिप। आगे बढ़ते हैं। ये कंबाइंड नक्शा है, ये मेन रोड है। मेन रोड के आप ये देख रहे हैं, ये है प्राइड 3। ये वाला है जो प्लॉट्स हैं, ये प्राइड 1, और ये है प्राइड 2 जो आप देख रहे हैं। तो एक ही नक्शे पे हमने तीनों फेज आपको दिखा दिए। प्राइड 3 जो मेन रोड के पास है, जो अभी रिसेंटली बिल्डर ने ओपन करा है अप्रूवल के बाद, ये प्राइड 1 है, और ये प्राइड 2 है। तीनों लोकेशन में वी है प्लॉट अवेलेबल। ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड है। ये पूरे के पूरे गेटेड टाउनशिप है। जगह जगह पे बिल्डर पार्क बनाएगा। डेवलपर के यहाँ पे क्लब बनाने का भी प्लान है। एंड दैट्स हाउ डेवलपर इज गोइंग टू मार्केट इट। फ्यूचर में डेवलपर आपके प्लॉट को खुद मेंटेन करेगा, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट प्रीमियम। जो लोग यहाँ पे अगले 3 से 4 साल में रहने आएंगे, तो उनको यहाँ पे जगह तब तक रेडी मिलेगी फॉर लिविंग। तो आपके प्लॉट की डिमांड आने वाले 3 से 4 साल में अचानक आने वाली इस लोकेशन में, बिकॉज इस लोकेशन के 15 मिनट के डिस्टेंस पे, 10 मिनट के डिस्टेंस पे अगले 3 से 5 साल में मल्टीपल जगहों पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपर इस टाउनशिप में क्या क्या एमिनिटीज देने वाला है? क्लब हाउस देने वाला है, लैंडस्केपिंग गार्डन देने वाला है, 24/7 सिक्योरिटी, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, प्लॉट के बीच की इंटरनल रोड बनाने वाला है, प्रोजेक्ट की पूरी बाउंड्री बनाने वाला है, आपके प्लॉट को पूरा मेंटेन करने वाला है। क्विकली प्राइसिंग की बात कर लें। प्राइड 1 का प्राइस है विद इन 45 डे में अगर आप पे करते हैं, तो प्राइड 1 और प्राइड 2 का सेम रेट है, 6500 रुपए गज। अगर आप 60 दिन में पूरी पेमेंट करते हैं,
तो 6750 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। अगर आप 90 दिन में पूरी पेमेंट करते हैं तो 7,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। प्राइड 3 की बात करें तो प्राइड 3 जो मेन रोड से कनेक्टेड है, 45 डे के प्लान में 7,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। 60 डे के पेमेंट प्लान में 7,250 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। एंड 90 डे के पेमेंट प्लान में 7,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। प्लॉट के साइजेस की बात करें तो 150 गज के सुपर एरिया से लेके 500 गज के सुपर एरिया में आपको यहाँ प्लॉट मिलते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे जो लॉ चलता है, सपोज आपने 200 गज का प्लॉट बाय करा, तो उस प्लॉट का आपको जो कारपेट एरिया मिलेगा वो मिलेगा लगभग 135 स्क्वायर यार्ड। उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसा गुड़गांव में क्या होता है, व्हेन यू बाय एन अपार्टमेंट, सपोज 2000 फीट का आपने सेलेबल एरिया बाय करा, आपको कारपेट एरिया मिलता है करीबन 1300 स्क्वायर फीट। सिमिलरली यहाँ पे आपकी जब प्लॉट की रजिस्ट्री होगी तो दोनों एरिया लिख के मिलेंगे आपको, सेलेबल एरिया आपने कितना बाय करा एंड कारपेट एरिया कितना मिल रहा है। तो जो प्लॉटिंग में जो रोड वगैरह, पार्क वगैरह, क्लब वगैरह कम्युनिटीज है, वो लोडिंग आपकी इसमें फैक्टर प्ले करती है। तो टिपिकली 200 गज के प्लॉट पे आपको करीबन 130 गज का एक्चुअल प्लॉट का कारपेट एरिया मिलता है, जिसपे आप सेटबैक छोड़ के अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। एंड दीज आर फ्री होल्ड प्लॉट। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, 3 फ्लोर की आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं। तो यहाँ पे 150 गज के सेलेबल एरिया से लेके 500 गज के सेलेबल एरिया के आसपास के आपको प्लॉट मिल जाते हैं। यू कैन बाय मल्टीपल प्लॉट। देर आर फ्यू ऑप्शन जिसमें आप एक एक, दो दो, तीन तीन प्लॉट इकट्ठे एक ही रो में बाय कर सकते हैं। कनेक्ट विद माय सेल्स टीम, दे विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन टर्म्स ऑफ इन्वेंटरी ऑफ योर चॉइस। वापस गुड़गांव की अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर स्पीकिंग फ्रॉम गुड़गांव, तो यू नेम एनी डेवलपर, वी आर वर्किंग विद ऑल दीज डेवलपर्स। अगर आपकी कोई गुड़गांव की भी रिक्वायरमेंट हो विद डेवलपर लाइक गोदरेज, एमआर, डीएलएफ, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, एलान, व्हाइटलैंड, महिंद्रा लाइफस्पेस, शोभा, शाहपुरजी, बिरला, अदानी, सिग्नेचर ग्लोबल, ATS जैसे डेवलपर, वी आर वर्किंग विद ऑल दीज डेवलपर। तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वी आर हैप्पी टू मीट यू एट आवर ऑफिस। गुड़गांव के ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो वी आर बेस्ड एट M3M ब्रॉडवे ऑफिस टावर एंड ऑन 16th फ्लोर ऑन SPR रोड, सेक्टर 71। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ यू वांट टू मीट अस, फील फ्री टू हैव अ कॉफी विद अस एट आवर ऑफिस। We are based at M3M Broadway Office Tower, floor number 16, Sector 71, SPR Road. With that, now my presentation is towards the end.